हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम थाई BL डार्क ब्लू किस के एपिसोड 11 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। नॉन के फादर काव से पूछते हैं, तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया है। काव चौंक कर कहता है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। नॉन के फादर कहते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो तुम झूठ मत बोलो। नॉन के फादर काव की माँ को कहते हैं, आपने अब तक अपने बेटे को क्या सिखाया है। काव कहता है, इस बात का मेरी माँ से कोई लेना देना नहीं है, ये नॉन की गलती है। नॉन के फादर कहते हैं, नॉन तो सिर्फ बच्चा है, पर तुम बच्चे नहीं हो। नॉन के फादर काव की माँ को कहते हैं कि नॉन ने मुझे बताया है कि काव नॉन का पीछा करते करते घर तक आ गया था। काव कहता है, नॉन झूठ बोल रहा है। के फादर कहते हैं, मैं इस मैटर को पुलिस के पास ले जाऊंगा। काव कहता है, आप जो चाहे कर सकते हैं, पुलिस ही बता देगी कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। नॉन के फादर कहते हैं, अगर तुम यही चाहते हो तो आज के बाद तुम मेरे स्कूल से दूर रहना और मेरे स्कूल के स्टूडेंट से भी दूर रहना, और तुम इस स्कूल के आसपास भी कदम मत रखना दोबारा। काव कहने लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। काव की माँ काव को चुप कराकर घर चलने को कहती है। ये कहकर वो काव के साथ घर आ जाती है। काव अपने रूम में रो रहा होता है। तभी काव की माँ आती है। काव पूछता है, क्या आपको मुझ पर यकीन है। काव की माँ हाँ कह के कहती है, मुझे पता है कि मेरा बेटा ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। मैं उस वक्त चुप सिर्फ इसीलिए थी क्योंकि वहाँ बोलने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता। काव की माँ काव का हाथ पकड़कर कहती है, मैंने तुम्हें पाला है तो मुझे पता क्यों नहीं होगा कि तुम कैसे हो। तुम मैन को लाइक करते हो ना। काव रोते हुए हाँ कहता है। काव की माँ कहती है, तुम जैसे भी हो मैं तुम्हें वैसे ही प्यार करती हूँ। काव सॉरी कहता है। काव की माँ कहती है, तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो। काव कहता है, मैंने आपको निराश किया है। काव की माँ कहती है, मैं निराश बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे बस बुरा लग रहा है कि मुझे तुम्हारी फीलिंग्स पता नहीं थी। मुझे तुम्हारा सपोर्ट बनना चाहिए था, पर तुम पर इल्ज़ाम लगते देख भी मैं कुछ कर नहीं पाई। काव कहता है, मेरी वजह से आपको क्रिटिसाइज़ होना पड़ा है। मुझे अपने बारे में आपको पहले ही बता देना चाहिए था, पर मुझ में हिम्मत ही नहीं थी। काव की माँ कहती है, मुझे इस बारे में थोड़ा बहुत अंदाज़ा था। मैं सोच ही रही थी कि मैं तुमसे बात कैसे करूं, पर मुझे डर लग रहा था कि कहीं तुम्हें ये ना लगे कि मैं तुम में कमियां निकाल रही हूँ, पर मुझे ही हिम्मत करके बात कर लेनी चाहिए थी। काव कहता है, आप ऐसा मत सोचिए, मैं बस इसी से खुश हूँ कि आप मुझे समझ रही हैं और मुझसे निराश नहीं हैं। मुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि आपको ये सब इस तरह से पता चला है। काव की माँ कहती है, तुम मुझे कभी भी कुछ भी बता सकते हो। काव अपनी माँ को हक करता है। काव को पीत की फेसबुक पोस्ट से पता चलता है कि पीत को इंटर्नशिप का कॉल आ गया है। काव पीत को सब बताने के लिए मैसेज टाइप करता है पर सेंड नहीं करता है। सन दोनों अवार्ड्स देख रहा होता है तो रेन कहता है, आपने खुद ही उसे दूर किया है और अब आप खुद ही उसे मिस कर रहे हो। सन कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सन पूछता है, तुम्हारा दोस्त अब कैसा है, क्या अब वो तुम्हें ड्रॉप करने नहीं आता है। रेन कहता है, मैं आप दोनों को ऑकवर्ड नहीं देखना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने उसे यहाँ आने से मना कर दिया है, और उसके पास वक्त भी नहीं है क्योंकि वो अब बॉस कैफ़े में पार्ट टाइम जॉब करता है। सन कहता है, मॉर्ग के लिए यही अच्छा है। ये सुनकर रेन कहता है, आप अभी भी कुछ नहीं करेंगे। सन कहता है, तुम ऐसे एक्ट मत करो जैसे तुम्हें सब पता है। रेन कहता है, मुझे सब कुछ पता है। क्या मुझे ही आपको ये सिखाना होगा कि आपको उसे वापस कैसे लाना है। आप इतने डम कैसे हो सकते हो। सन कुछ नहीं बोलता है तो इरिटेट होकर रेन वहाँ से चला जाता है। सन मॉर्ग के कैफ़े आता है तो मॉर्ग उससे उसका ऑर्डर मांगता है। सन कहता है, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो, क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो। सन कहता है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मॉर्ग कहता है, मैं काम कर रहा हूँ। सन कहता है, मैं तुम्हारा ब्रेक तक वेट कर सकता हूँ। मॉर्ग कहता है, अगर आप ऑर्डर नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जा सकते हैं, और मैं भी जा रहा हूँ। मॉर्ग जाने वाला होता है पर सन उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है और कहता है कि मैं ऑर्डर करूँगा। सन कहता है, मुझे ब्लैक फॉरेस्ट सिग्नेचर कॉफ़ी चाहिए। किसी ने मुझे इस कॉफ़ी का आइडिया दिया था और मैं उसे क्रेडिट देना चाहता हूँ। मॉर्ग कहता है, हमारी मेन्यू में ऐसा कोई भी ड्रिंक नहीं है, तो अगर आपको ये पीना है तो आप कहीं और जाकर पी सकते हैं। ये कहकर मॉर्ग चला जाता है। काव ट्यूटरिंग स्कूल में पढ़ा रहा होता है। तभी काव को टीचर अपने कैबिन में बुलाती है और अपने मोबाइल में काव की एक पोस्ट दिखाकर पूछती है, क्या ये तुम्हारी बात हो रही है। उस पोस्ट में लिखा होता है कि एक ट्यूटर ने अपने स्टूडेंट को हैरेस किया है। काव पोस्ट देखकर कहता है, ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। टीचर कहती है, तुम्हें यहाँ आने से पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि अब ये बड़ा मैटर बनता जा रहा है। अगर हमारे स्टूडेंट के पेरेंट्स को पता चला तो स्कूल की इमेज ख़राब हो जाएगी।
तुम बात समझ रहे हो ना? काओ हाँ कहता है और कहता है कि मैं इसे ठीक कर लूँगा। टीचर कहती है जब तक तुम इस मैटर को क्लियर नहीं कर लेते तुम यहाँ पे पढ़ा नहीं सकते हो। तुम हमारी प्रॉब्लम भी समझो। काओ हामी भरता है। सैंडी काओ को कॉल करके कहती है मैंने तुम्हारे पोस्ट के बारे में पढ़ा है, ये आखिर किया किसने है? काओ सैंडी को सब कुछ बता देता है। सैंडी कहती है मुझे नहीं पता था इतना इनोसेंट दिखने वाला नॉन ये सब कर सकता है। काओ कहता है ये मेरा ही बैड लक है। सैंडी कहती है तुम ज़्यादा मत सोचो, जब कोई नई न्यूज़ आएगी तो ये न्यूज़ तुरंत लोग भूल जाएंगे। काओ पूछता है क्या इस बारे में पीत को पता है? सैंडी कहती है मैंने उसे पोस्ट सेंड तो किया है पर उसने अब तक मेरा मैसेज पढ़ा नहीं है। काओ कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी उसे पता चल के भी क्या होगा। सैंडी कहती है तुम ज़्यादा मत सोचो। काओ से थैंक्स कहकर कॉल कट कर देता है। काओ की माँ काओ को कहती है कुछ स्टूडेंट के पेरेंट्स ने अपने बच्चों की क्लासेस कैंसिल करवाने के लिए कॉल किया था। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की पर फिर भी उनमें से कुछ लोग मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। काओ कहता है मैं उनकी बात समझ रहा हूँ, ट्यूटरिंग स्कूल वालों ने भी मेरी क्लास सस्पेंड कर दी है। काओ की माँ पूछती है क्या तुम ठीक हो? काओ कहता है मैं इस बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहता हूँ, तो आप भी कमेंट्स मत पढ़ना। कुछ दिनों बाद लोग खुद ही इस बात को भूल जाएंगे। ये कहकर काओ चला जाता है। सन मॉर्ग के रूम के बाहर ब्रेकफास्ट रख कर छुप जाता है। मॉर्ग उसे देखकर डस्टबिन में फेंक देता है। सन मॉर्ग को मैसेज करके पूछता है कि तुम कैफ़े कब जाते हो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। मॉर्ग विंडो खोलकर देखता है तो सन नीचे खड़ा होता है। मॉर्ग अंदर आ जाता है। मॉर्ग कैफ़े जाने के लिए बाहर निकलता है। सन उसे कार में बैठने को कहता है पर मॉर्ग ईयरफोन्स लगाकर दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है। पीत को इंटर्नशिप मिल जाती है। काओ को प्रोफेसर बताते हैं कि टी पावर ने उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है और कहा है कि काओ की रेपुटेशन अच्छी नहीं है। प्रोफेसर कहते हैं मुझे लगता है कि उन्होंने तुम्हारी जगह किसी ऐसे स्टूडेंट को दे दी है जिसके पास कनेक्शंस हैं। ऐसा हर साल होता है तो तुम ज़्यादा मत सोचो। प्रोफेसर काओ को कहते हैं मैंने तुम्हारे इंटर्नशिप के लिए दूसरी जगह देखी है। वो भले ही टी पावर जितनी बड़ी कंपनी नहीं है पर वो बुरी कंपनी भी नहीं है। तो तुम जल्दी से फैसला करके मुझे बता देना ताकि मैं आगे का प्रोसेस शुरू कर पाऊँ। काओ थैंक यू कहकर चला जाता है। काओ बाहर आते वक्त पीत को देखता है। पीत काओ के बगल से गुजरता है। पीत थोड़ी दूर जाकर रुक जाता है। काओ पीछे से उसका नाम पुकारता है तो पीत पीछे मुड़ता है। दोनों एक साथ पूछते हैं कि तुम कैसे हो? पीत कहता है पहले तुम। काओ कहता है पहले तुम बताओ। पीत कहता है मैं तो ठीक ही हूँ। काओ पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? पीत कहता है मैं अपने डॉक्यूमेंट्स लेने आया हूँ। पीत कहता है मुझे एक इंटरनेशनल कंपनी में इंटर्नशिप मिल गई है जो कि टी पावर जितनी ही अच्छी कंपनी है। काओ से कांग्रेट्स कहता है। पीत कहता है वो एक इंटरनेशनल कंपनी है तो मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे जितना अच्छा इंग्लिश बोल पाऊंगा या नहीं। काओ कहता है तुम्हें उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है तो तुम ज़्यादा मत सोचो और खुद पर यकीन करो। पीत कहता है तुम्हारी इंटर्नशिप कब से शुरू हो रही है? काओ के कुछ कहने से पहले ही प्रोफेसर पीत को बुला लेते हैं तो पीत बाय बोलकर चला जाता है। रेन को रेडी होता देख सन पूछता है तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो? रेन कहता है आपको पता ही है तो आप मुझसे पूछ क्यों रहे हो? सन कहता है तुम ज़्यादा लेट मत आना। सन को ना डांटता देख रेन कहता है आज आपको हुआ क्या है? सन कहता है तुम बड़े हो गए हो और खुद सोच सकते हो तो तुम्हें डांटने का कोई फ़ायदा नहीं है। मॉर्ग रेन को कॉल करके कहता है कि तुम जल्दी आओ तो रेन कहता है मैं बस आ ही रहा हूँ। सन कहता है मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। रेन कहता है मॉर्ग की आवाज़ सुनते ही आप मुझे ड्रॉप करना चाहते हो? रेन सन के साथ क्लब आ जाता है। सन को देखकर मॉर्ग पूछता है तुम इन्हें क्यों लेके आए हो साथ में? रेन कहता है मैं तुम दोनों का मिडिल मैन बनकर थक गया हूँ तो तुम लोग खुद ही बात सुलट लो। सन मॉर्ग से बात करने की कोशिश करता है तो मॉर्ग कहता है मैं अभी ड्रिंक कर रहा हूँ। तो सन उसकी ड्रिंक पीकर कहता है कि तुम बाहर चलो मुझे बात करनी है। मॉर्ग हाथ छुड़ा कर जाने लगता है पर सन उसे रोक कर पूछता है तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? मॉर्ग कहता है मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ। सन कहता है उस दिन के बारे में मुझे सब पता चल गया है। मुझे पता है मेरी गलती है कि मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी तो तुम मुझे माफ़ कर दो। तुम चाहो तो मुझ पर गुस्सा हो सकते हो पर मैं बस तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मॉर्ग कहता है ये आपकी प्रॉब्लम है। सन कहता है ये हम दोनों की प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी फीलिंग्स क्या है। मॉर्ग कहता है मैं आपके लिए कुछ भी फील नहीं करता हूँ और ना ही करूँगा। सन कहता है तो क्या तुम्हारे लिए उस दिन का किस कोई मायने नहीं रखता? कहता है वो बस एक किसी तो था। ये सुनकर सन मॉर्ग को किस करता है तो मॉर्ग उसे पंच मारता है। सन के सिर पर चोट लग जाती है। दोनों में बहस हो जाती है। तभी रेन दोनों के बीच में आकर उन्हें शांत कराने लगता है।
कैफ़े में आकर रेन फर्स्ट एड बॉक्स रख कर कहता है, आप दोनों या तो झगड़ा ख़त्म कर लीजिए या तो हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो जाइए, क्योंकि मैं आप दोनों के झगड़े से थक चुका हूँ। ये कहकर रेन चला जाता है। मॉर्ग सन की चोट पर दवाई लगाने लगता है। सन पूछता है, क्या तुम अब भी मुझसे गुस्सा हो? मॉर्ग कहता है, अगली बार पहले आप मेरी बात सुन लिया कीजिए। सन कहता है, अगली बार से मैं तुम्हारी बात ज़रूर सुनूंगा। मॉर्ग कहता है, आपको कैसे पता कि कोई अगला चांस होगा भी या नहीं? सन कहता है, मुझे नहीं पता है, पर मैं चाहता हूँ कि अगला चांस हो। सन मॉर्ग का हाथ पकड़कर कहता है, अगली बार से मैं तुम्हारी बात ज़रूर सुनूंगा। तो क्या हम पहले की तरह नहीं हो सकते? मुझे मेरी गलती रियलाइज़ हो गई है। मॉर्ग मान जाता है। मॉर्ग जाने वाला होता है, पर सन उसे यहीं पे रुकने को कहता है। पर मॉर्ग मना करता है। सन कहता है, तुम पहले भी तो यहाँ पे रुक चुके हो, तो तुम कहीं अब डर तो नहीं रहे हो? मॉर्ग उसे चुप रहने को कहता है। सन मॉर्ग को किस करके कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अब मैं तुम्हें दोबारा खोना नहीं चाहता हूँ। सन कहता है, क्या तुम अब कन्फेस नहीं करोगे? मॉर्ग कहता है, मैं बोलने में अच्छा नहीं हूँ। मॉर्ग सन को किस करता है। अगली सुबह सन मॉर्ग को क्लास के बाद उसके साथ लंच करने को कहता है। मॉर्ग मना करके कहता है कि मुझे क्लासेस के बाद कैफ़े में भी वापस जाना है। सन कहता है, तुम इसी कैफ़े में वापस आ जाओ, यहाँ काम करना अच्छा रहेगा। तुम रेन के फ्रेंड भी हो और मेरे फ़ैन भी। मॉर्ग कहता है, मैंने कब कहा कि मैं आपका फ़ैन हूँ? सन कहता है, तो कल रात जो हुआ वो क्या था? मॉर्ग कहता है, कल रात मैं बस आपसे गुस्सा होना बंद हुआ हूँ, तो आपको आगे और भी कोशिश करनी पड़ेगी। ये कहकर मॉर्ग चला जाता है। काओ अपने स्टूडेंट को ट्यूटर कर रहा होता है। काओ अपने कप में सन से कॉफ़ी लेने आता है। सन कप की हालत देखकर कहता है, क्या तुम्हें इसे चेंज नहीं करना चाहिए? काओ कहता है, मुझे स्क्रैचेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सन कहता है, रेन ने मुझे न्यूज़ के बारे में बताया है, क्या तुम ठीक हो? काओ हाँ कहता है। सन उसे स्ट्रांग रहने को कहता है। नॉन आकर काओ को सॉरी कहता है। काओ कहता है, मुझे पीत की बात सुन लेनी चाहिए थी, तुम सच में बुरे हो। नॉन कहता है, मेरा उस पोस्ट से कोई भी लेना देना नहीं है, मुझे नहीं पता कि ये किसने किया है। काओ कहता है, तो तुम सबको जाकर सच बता क्यों नहीं देते कि उस रात हुआ क्या था? नॉन कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे फादर मुझे छोड़ेंगे नहीं। काओ कहता है, तुम्हें बस अपनी फिक्र है, तुम्हारे कारण मेरी लाइफ खराब हो गई है। नॉन कहता है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। रात में काओ अपने फेसबुक पर पोस्ट करता है, मैं अब तक चुप इसीलिए था क्योंकि मुझे लगा था कि ये सच नहीं है तो मैटर ख़त्म हो जाएगा, पर जितना मैं चुप हूँ उतना ही ये मैटर मेरे अपनों को अफेक्ट कर रहा है। काओ उस रात के इंसिडेंट के बारे में लिखकर आगे लिखता है कि उस रात का सच यही है, तो उम्मीद है आप लोग अब मुझे गलत समझना बंद करेंगे। अगली सुबह नॉन के फादर आकर काओ की माँ से कहते हैं, मैंने काओ के खिलाफ रिपोर्ट नहीं की, पर आपका बेटा चुप रहने का नाम ही नहीं ले रहा है और वो झूठ बोले जा रहा है, तो अब मैं भी नहीं रुकूंगा। काओ की माँ कहती है, आप कंप्लेन कर दीजिए ताकि सबको सच पता चल सके, क्योंकि मुझे पता है मेरा बेटा गलत नहीं है। काओ नॉन को सच बताने को कहता है, पर नॉन पलट जाता है। तभी सैंडी काओ को कॉल करके कहती है कि पीत तुम्हारे बारे में लाइव कर रहा है। काओ लाइव ओपन करता है। पीत अपने लाइव में कहता है कि उस पोस्ट में जो ट्यूटर है वो मेरा फ्रेंड है। आप लोग पहले इस रिकॉर्डिंग को सुनिए, फिर आप लोग फैसला कीजिएगा कि कौन सही है और कौन गलत। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।